दोस्तों नमस्ते। मैं कोंकण में हूं और इन हसीन वादियों में बैठकर आपके साथ बात कर रहा हूं। ये पहाड़, ये बारिश, ये झरने की कलकल सुनने के बाद मुझे याद आई उस प्रांत की, उस राज्य की जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ऐसी ही वादियां, ऐसे ही पहाड़, ऐसे ही कलकल, और वो है जम्मू कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। स्वर्ग कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है, ऐसे भी बोला जाता है। कश्मीर कितना धधक रहा है ये हमें भी पता है, और साथ साथ जम्मू भी अब धधकने लगा है। जम्मू में क्या हो रहा है? जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं, उसी दिन जम्मू में एक हमला हो जाता है जो आतंकी हमला होता है। और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आने के बाद जम्मू में लगभग 13 आतंकी हमले हो जाते हैं। लगभग 13 आतंकी हमले हो जाते हैं। कश्मीर तो पहले से धधक रहा था, अब जम्मू में 13 आतंकी हमले होने का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि अब कश्मीर के साथ जम्मू को भी अशांत बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये दावा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के प्रभाव को कम करना, जम्मू कश्मीर के इलाके में इनके बारे में प्रतिमा हनन करना, इसी का प्रयत्न हो रहा है। और कौन है जो ये सारी चीजें करवा रहा है? देश के प्रधानमंत्री के साथ धोखा हो रहा है। देश के गृह मंत्री के साथ क्या धोखा हो रहा है? क्या इन दोनों को अंधेरे में रखकर इनसे ही कुछ चीजें छिपाई जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह षड्यंत्र कौन कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के हार के लिए उत्तर प्रदेश के भूमि के ही जो लोग कारण हैं, वही हार का कारण उन्हीं के भूमि के लोगों का कारण बन रहा है क्या? जरा सोचना होगा। हाल ही में एक खबर सुनी कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को राजस्थान का गवर्नर बनाया गया है, जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हरिभाऊ बागड़े। मतलब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की प्रोसेस अब चल रही है, बड़े जोरों से चल रही है। मैंने सुना है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर भी किसी अन्य व्यक्ति को लाया जाएगा, और इस व्यक्ति को पद पर लाने के लिए सर्चिंग भी चल रहा है। अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी बनाने की बात हो तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसे जिनका दिल बाग बाग हो जाता है, वैसे एक पूर्व अफसर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने की फिराक में है। और क्या यही पूर्व पुलिस अधिकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आंखों में धूल झोंक कर जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू के हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही है, बहुत सारी। आपको याद होगा एक स्टिकी बम का हमला हुआ था। मैं कुछ चीजें देखकर आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सटीक बात करना भी आवश्यक हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक स्टिकी बम का हमला हुआ था, जहां वैष्णो देवी के पास। वो स्टिकी बम के हमले के मैटर को किसने दबाया? कौन है जो इसकी जानकारी गृह मंत्रालय तक पहुंचाना नहीं चाहता है? एक वहां पर एक बात खास होती है जो बोहाइन स्मगलिंग कही जाती है। बोहाइन स्मगलिंग, मवेशी आमतौर पर यह स्मगलिंग करते हैं। ट्रकों में एक छिपा हुआ कप्पा बनाकर उन कप्पों में गाय बैलों को छिपाया जाता है और उनकी स्मगलिंग की जाती है। ज्यादा तौर पर जहां पर बिफ जाता है, बिफ खाना होता है, वहां पे इन गायों को स्मगलिंग करके पहुंचाया जाता है। ये जो मवेशियों द्वारा बोहाइन स्मगलिंग की जाती है, वह स्मगलिंग अब आधार बन चुकी है और एक स्मगलिंग का, और वह स्मगलिंग है आतंकवादियों की स्मगलिंग। जिन गाड़ियों में गायों को छिपाकर ले जाया जाता है, उन्हीं गाड़ियों में आतंकवादियों को छिपाकर भी भेजा जाता है। क्या इस
आतंकवादी की स्मगलिंग को अनदेखा कर दिया गया? क्या इस चीज को गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के पास पहुंचाया नहीं गया? ऐसे न जाने कितने मामले हैं जिन मामलों पर ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है। एक बात बता दूं, बोहाइन स्मगलिंग के बारे में, जैसे हमारे यहां थाना प्रभारी होते हैं ना महाराष्ट्र में, अगर ग्रामीण का पुलिस थाना हो तो वहां पे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सपोनी काम करता है, और सिटी का हो तो वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस निरीक्षक काम करता है, या कहीं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर काम करता है थाना इंचार्ज के रूप में। वैसे ही जम्मू कश्मीर के थाना इंचार्ज को एसएचओ कहा जाता है, और वह एसएचओ एक विशिष्ट जाति के नियुक्त किए गए। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई ये हिंदू मुसलमान ऐसे न ले जाए, मैं विशिष्ट जाति के एसएचओ के प्रभारी बनाने की बात कर रहा हूं। ऐसे एसएचओ नियुक्त किए गए, और 4 साल से जो आतंकवाद पनप रहा है, जो बोहाइन स्मगलिंग पनप रही है, उसको अनदेखा कर दिया गया। यह क्यों होता है? एक आर्मी के ब्रिगेडियर को पूंछ इलाके का प्रमुख बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी होती है। वह आर्मी का ब्रिगेडियर कौन था? जो पूना में जो अपना इसका वाला इलाका होता है, सिविल वाला इलाका होता है, उस इलाके में गोलीबारी करा और उसको 2 दिन की जेल भी हुई। सिविलियंस के इलाकों में गोलीबारी करने वाले एक अफसर को, इस वृत्ति के अफसर को वहीं पर नियुक्त किया गया। क्या ये बातें प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय तक पहुंचाई नहीं जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बड़ी खतरनाक चीज हो रही है। प्रधानमंत्री की छवि को ही दागदार बना देना, गृह मंत्री की छवि को ही दागदार बना देना, यही प्रयास चल रहा है। ऐसे कौन से वो अधिकारी है जो ये काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जम्मू में जमा हुए रोहिंग्याओं को हटाने की बात की थी। मराठा प्लॉट के बारे में कभी अन्य दिन में बताऊंगा। जो मराठा प्लॉट बहुत ही बड़ा ही मुद्दा है, जहां पर महाराष्ट्र से ले जाई गई लड़कियों के साथ क्या होता है, यह खबर भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। ये मराठा प्लॉट, रोहिंग्याओं को अलग जगह विस्थापित करना, इन सारी बातों को कौन अफसर दबा रहा है, और क्या वही अफसर जम्मू कश्मीर का एलजी बनने के फिराक में है? क्या यही अफसर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आंखों में धूल झोंक रहा है? यह जान लेना आवश्यक है। नमस्ते।